गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना एक सत्संग शेयर करा था 22 मई को। मैंने उस सत्संग में कुछ सत्संग जो थे वो मैं भूल गई थी, और वो मुझे धीरे धीरे याद आए, और उन्हें मैंने एक नोटबुक में लिख लिया है, और लिख के फिर उनको मैंने दोबारा शेयर करना है, कि जिससे कि हमारी लाइफ में जब गुरुजी आ जाते हैं ना, जब गुरुजी हमारे पे मेहर, अपनी कृपा, ब्लेसिंग देनी शुरू कर देते हैं और हमारी लाइफ में आ जाते हैं गुरुजी, फिर रोज़ ही सत्संग होते हैं, पल पल में सत्संग होते हैं, दिन भर में इतने सत्संग होते हैं कि हम कुछ भूल जाते हैं और कुछ याद रहते हैं। संगत जी, वही सत्संग जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक बार ना मैंने पुराना सत्संग सुना था, तो उसमें ना एक आंटी जी जो थी ना, वो गुरुजी के सामने कह रही थी कि मैं गुरुजी से जब जुड़ी, जनवरी में जुड़ी, फरवरी में जुड़ी या इस तारीख में जुड़ी, तो गुरुजी ने कहा था, कुड़िया हाले ऐसे नहीं कहते कि जुड़ी, ऐसे नहीं बोलते, ते तुम्हारा और मेरा तो जन्मों जन्मों का साथ है। पता नहीं हम लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग बताने के लिए। तो मैं भी ऐसे ही शब्दों का यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे में कल तो होती नहीं है सत्संग शेयर करने की, और कैसे कैसे अपने शब्दों को बताना है। जो मन में होते हैं वो कह नहीं पाते, और जो दिमाग में होते हैं वो भी नहीं बोल पाते, और जो टाइम के टाइम होते हैं तो वो काम की वजह से इतने बिजी होते हैं कि सब्जी बनाते समय कोई सत्संग याद आ रहा अपना, तो हम उसको ना तो लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं, तो वो सत्संग वहीं के वहीं रह जाता है। और जिन जिन लोगों के साथ नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक की जो 6-7 साल से, 8-9 साल से जो सफ़र चल रहा है, तो इसी सफ़र के दौरान उन लेडीज़ों की या उन जेंट्स की, उन आंटी की या अंकल की, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, उन आंटी की या उन अंकल की जो भी माइंड की जो मेमोरी होती है, एक तो उम्र के हिसाब से भी कम हो जाती है, और ऊपर से ये नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक की वजह से भी कम हो जाती है। एग्ज़ाम्पल मैं बैठी हूँ सबसे पहले, कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। अभी सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी कहते हैं ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन, सुनती हूँ बड़े ध्यान से, और जैसी सुन के हटती हूँ ना, अगला सुनती हूँ तो वो पहला वाला भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। मैं तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास लगाती, गुरुजी मेरा दिमाग तेज कर दो, मेरे में तो दिमाग खराब है, मतलब याद नहीं रहता कुछ भी ना। मैं आप सभी को अपना सत्संग बताती हूँ संगत जी। गुरुजी ने ना 20 मई को मतलब मुझसे कहा कि ना, कुड़िए तू ना अकेले बैठ के सत्संग कर ना। गुरुवार था, गुरुवार का दिन था, तो मैंने अकेले बैठ के सत्संग करा था। तो उसमें ना जैसे ही मतलब गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने अभी बड़ा सत्संग तो करा नहीं अपने घर में एक बार भी, जैसे संगत को बुला के करते हैं वो नहीं हुआ, क्यों रेंट पे रहती थी, तो वो उस टाइम नहीं आया। फिर दूसरा कि भी ये करा लेंगे, घर में हमारे मतलब बहुत सीलन सी है, और हॉल में भी और किचन में भी और वॉशिंग एरिया में भी और बेडरूम में बाथरूम की तरफ भी बहुत सीलन है। तो मैं सोचती थी पहले ये थी थोड़ी सी रिपेयर करा लेते हैं, जिससे कि संगत बैठेगी, अच्छा नहीं लगता। वो हुआ ही नहीं, और पहली बात तो ये फ्लैट भी सेल ही हो गया, तो इस वजह से भी हमने सत्संग शेयर नहीं वो कराया अपने घर में ना। तो गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए, अब गुरुजी ने डेट दी है मुझे ना 7 जून की। बीच में ना मैं बहुत गुरुजी के पीछे पड़ी थी, गुरुजी आपने ना सत्संग की डेट बता देना, अब आप कह रहे हो ना सत्संग करवा तो आप बता दो, और डेट, और मुझे नहीं पता, मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी तो डेट बता देना। तो गुरुजी ने बड़े मंदिर से आने के अगले दिन, पता नहीं 1-2 दिन बाद ना, मुझे 7 जून की डेट दी है गुरुजी ने, कि 7 जून को कुड़िए सत्संग करा ले, दे कॉपी और पेन लेके मेरे पास भेजा और सत्संग की लिस्ट बना ले। तो संगत जी उस दिन मैंने लिस्ट भी बनाई थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे यही नहीं पता था क्या लिखना है क्या नहीं, और गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें लिखवा दी सत्संग में ना, कैसे कर, ऐसे कर, ये लिख, ये लिख। और मुझे प्रसादा भी बता दिया गुरुजी ने एक बार, के कुड़िए मेरा सत्संग करवाएगी ना, तो ये सत्संग सुन, इसमें मेरा प्रसाद भोग का सारा कुछ है, कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या बनाना है। वो सुना था, तो उसमें बताया था गुरुजी ने मटर पनीर की सब्ज़ी, गुलाब जामुन, आलू गोभी की सब्ज़ी, सलाद और चटनी और रोटी, ऐसे करके बताया था, और कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी की सेवा मेरी है, बाकी मैं आप पे करवा लेना किसी से भी कुछ भी सेवा, तो तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ ना, तो बेफिक्र हो जा। तो ये गुरुजी का एक बार मैसेज आया था मुझे ना,
देख लो संगत जी, मैं आपको साथ सत्संग शेयर करी ना तो मुझे याद ही नहीं, भूल जाती हूँ मैं जो बात बता रही उसके बाद भी। तो फिर उसमें ना गुरुजी ने मुझे बोला था तू अकेले बैठ के सत्संग कर। तो गुरुजी ने ना गुरुवार के दिन एक दिन मेरे घर सत्संग करवाया। मुझे तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है सही से कौन सा दिन था, मगर मुझे लग रहा है जैसे गुरुवार को मैं आऊँगा, कुड़िए कल बैठ के ना सत्संग करिए अकेले और मैं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो। तो मेरे को तो पता नहीं था कैसे करना है कैसे नहीं, गुरुजी ने खुद ही करवा लिया। गुरुजी ने घर की साफ़ सफाई भी करवा ली, गुरुजी ने दरबार भी सजवा लिया, गुरुजी ने फूल भी मंगवा लिए, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद भी बनवा लिया, गुरुजी ने बिस्किट और लड्डू और समोसा और कड़ा प्रसाद बनवा लिया गुरुजी ने। और मेरी बेटी और मैं 1 घंटे की प्ले लिस्ट चला के बैठ गए। तो 10 मिनट हमसे लेट हो गया, क्योंकि मेरी बेटी जो है बहुत परेशान करती संगत जी। टाइम के टाइम ना वो नहाने बैठ गई, और छोटी सी है 4 साल की, 5 साल की हो जाएगी अभी जुलाई में, नहाने बैठ गई। और बस मैं कह रही गुरुजी का टाइम हो गया, गुरुजी आ रहे हैं आ रहे हैं। और बस फिर उसको मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया ना, तो 10 मिनट लेट हो गया गुरुजी के सत्संग में। तो मगर गुरुजी की जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट करा ना, वेलकम बैंड बजाया, इतनी फ्रेगनेंस आई ना संगत जी घर में, इतनी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी आ गए ना। और मेरे घर में चेयर तो है नहीं गुरुजी के बैठाने के लिए, तो मेरे गद्दे हैं, एक के ऊपर एक करके पलंग सा बना रखा है मैंने गद्दों का। तो उसी पे मैंने चादर बिछा दी थी, और मेरा दिमाग भी काम नहीं करा, पुरानी चादर बिछा रखी थी। मैं कहा बेचारे गुरुजी उस पर भी बैठ गए थे ना। पता है संगत जी, जब गुरुजी बैठे थे ना, तो जो फ्लावर मैंने गुरुजी को बिछाए थे ना उस बेड पे, कि गुरुजी आप यहाँ पे बैठना, मैं आपके यहाँ फ्लावर बिछा रही हूँ, यहाँ पे फूल बिछा रही हूँ गुलाब के, आप इधर बैठना। तो गुरुजी का वो गुलाबों से वहाँ पे ओम बन गया था। सत्संग जब बीच में चलता रहा ना, चलता रहा, तो सत्संग के 15-20 मिनट बाद, मतलब 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे के बाद वहाँ पे ओम दिख रहा मुझे, फूलों से बना हुआ ना, छोटी छोटी पत्तियों से जुड़ के ओम बन गया संगत जी। तो फिर गुरुजी ने बोला ना अकेले बैठ के सत्संग कर। तो तब मुझे बहुत तेज गुलाबों की फ्रेगनेंस आई, उसमें फूलों से ओम बना गुरुजी का। तो मैं शाम को आऊँगा, और शाम को मैं बैठी हुई पूजा कर रही थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं ना सोच रही थी कि गुरुजी ने ना, मेरी बेटी भी, मेरे को माता रानी ने, गुरुजी ने ब्लेस करी है, क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन जो है ना 3 जुलाई का आता है, तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है बीच में, 7वां महीना, और गुरुजी का बर्थडे भी जुलाई में आया। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी ने ही मुझे मेरी बेटी दी है, और माता रानी ने। तो मतलब ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। तो इतने में संगत जी मैं अपने फ़ोन की तरफ देखती हूँ कि ना, मैं वो चला रखा था, क्या कहते हैं, मंत्र जाप चल रहा था गुरुजी का, पता नहीं मंत्र जाप चल रहा था, पता नहीं कुछ मंत्र वो चल रहा था, पाठ जपजी साहिब का। तो उसमें मैंने देखा 7:07 एकदम से आया मेरी आंखों के सामने कि गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग देता है। तो तुरंत ही गुरुजी ने 7:07 पर मुझे ब्लेसिंग दे दी, ऐसे करके शो करा मतलब। तो मैं मतलब दिमाग में बड़ा वो हुआ एकदम से, और मैं बड़ी खुश हुई, तो शुक्राना करा गुरुजी का। और दूसरा, मैं ना गुरुजी के ना, बहुत दिन से मेरे मन में आता है कि लड्डू बनाऊं, बेसन के लड्डू बनाऊं। तो मेरे मन में पता नहीं बहुत दिन से आ रहा था बेसन के लड्डू बनाऊं। तो फिर मैं ना अचानक बनाने बैठ गई संगत जी। तो परसों बनाए थे मैंने, बुधवार के दिन मैंने लड्डू बनाए बेसन के। तो बेसन के लड्डू बनाते समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं ना बेसन के लड्डू बना रही थोड़े से, और प्लीज़ मेरे लड्डू बनवा देना। और आपसे ना मेरी अरदास है कि लड्डू बहुत बढ़िया बने। कभी कभी बेसन ज़्यादा भून जाता है, तो कभी मीठा कम डल जाता है, तो कभी घी ज़्यादा डल जाता है। और मुझे ना मतलब मैं सत्संग सुनते सुनते भी बना रही थी गुरुजी के लड्डू, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख के बनाती हूँ, तो वो क्वांटिटी के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आता, तो इसलिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो संगत जी मेरे लड्डू इतने अच्छे बने ना, इतने अच्छे बनवाए गुरुजी ने लड्डू। और गिनती के 5 लड्डू बने, सिर्फ गिनती के 5 लड्डू। तो मैंने गुरुजी को 2 शाम को चढ़ाए, फिर 2 सुबह, और मेरी बेटी को बहुत पसंद आया वो लड्डू ना। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे को लड्डू बनवाए। और कि वो जब मुझे गुरुजी ने बोला था ना कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो संगत जी मैं ना पूजा कर रही थी, तो मैं ना गुरुजी के चरण सरोवर के पास मैंने फूल चढ़ा रखे थे, फूल चढ़ा रखे थे। तो मैं ना ध्यान, जोत में भी ध्यान था और चरणों में भी ध्यान था। तो मैं देख रही थी, एकदम से देखते 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 मेरे दिमाग में, मतलब एकदम से मैंने देखा, एकदम से एक फूल हिला, गेंदे का फूल चढ़ा हुआ गुरुजी के चरणों में, और वो हिला। मैं देख के ताजुब हो गया, मैंने कहा ये फूल कैसे हिला, इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, कहीं वो कीड़ा अंदर से हिला रहा हो। तो मैंने वो फूल देखा, चेक करा, तो उसमें कुछ भी नहीं था संगत जी। और मेरे घर में ना मोर पंख लगे हुए हैं, 3 मोर पंख हैं, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा रखा। तो गुरुजी कहते हैं उसमें से एक मोर पंख हिलता है ना, तो वो मैं हिलाता हूँ, और तेरे को पता नहीं चलता, और तू शक करती है कि गुरुजी ला रहे कौन हिला रहा है।
तो मेरे पे विश्वास रखे कर, विश्वास वो मत करे कर। तो गुरुजी मोर पंख भी हिलाते हैं, और गुरुजी ने फूल हिलाया उस दिन। पहली बार मैंने मतलब अपनी आंखों से मतलब करिश्मा देखा गुरुजी का, कि गुरुजी ने फूल हिलाया मेरे सामने। मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे गुरुजी की वीडियो देखी कि जूतियाँ हिलाते हुए ऐसे से, बट मेरे सामने गुरुजी ने चरण स्वरूप के पास फूल रखे थे दो, तो गुरुजी ने एकदम से गेंदे का फूल हिलाया संगत जी। मेरे को देख के बड़ा वो हुई, ताजुब सा, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन ना मुझे ना परसों मंगलवार के दिन पता नहीं बुधवार के दिन मैं अपनी बेटी को नहला रही थी शाम के टाइम। तो मुझे बहुत तेज़ कड़े प्रसाद की खुशबू आई। जैसे ही मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई ना, मैंने बोला गुरुजी आ गए, लगता गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही, मैंने तो बनाया नहीं आज कड़ा प्रसाद। तो गुरुजी ने कड़े प्रसाद की भी फ्रेगनेंस दी, मुझे ब्लेस किया। और एक बार ना मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मुझे समोसे की खुशबू आई। बाहर गार्डन में बैठी हुई थी मैं, तो वहाँ तो आसपास दुकान है नहीं, बहुत दूर दूर है, तो इतनी पास में तो इतनी तेज़ खुशबू नहीं आ सकती। तो मुझे समोसे की खुशबू आई एक बार, और गुरुजी की गुलाबों की खुशबू भी आती है। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी के घर में अगरबत्ती तो नहीं चल रही, मगर गुलाबों की खुशबू, गुरुजी की फ्रेगनेंस तो कुछ अलग ही है। तो मुझे कितनी बार गुलाबों की खुशबू आई। और संगत जी एक बार ना मुझे गुरुजी ने भी 2-3 दिन पहले मैसेज में बोला कि तुझे ना मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, ब्लैक और वाइट रंग की। तो मैंने सुना, हाँ, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मन मतलब मैसेज देगा। तो आज संगत जी 2-3 पहले मैसेज आया कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, पता नहीं 2 या 3 दिन पहले। और गुरुजी ने आज फ्राइडे है 24 मई है 2024। तो गुरुजी ने आज मुझे सुबह मॉर्निंग में, मैं जल चढ़ाने जा रही थी शिवलिंग पे, ऐसे टाइम हो रहा होगा 11:15 के टाइम। तो मैं जो है घर से अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को भेज के ना, ठीक 10 बजे फ्री होती हूँ मैं। तो मैं 10 बजे पाठ वाट करके मैं 10:30 या पौने 10:30 भी बैठती हूँ, कभी 10:15 भी। तो मैं 11 बजे, पौने 11 बजे फ्री होती हूँ, तो मैं जल लेके जाती हूँ घर से चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही मैं जल चढ़ाने गई ना, तो मैंने देखा येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी संगत जी, उसके ऊपर ब्लैक डॉट 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 सारे में। और वो ऐसे उड़ रही थी जैसे जैसे उसके बहुत बड़े पर हो, और वो पर पर ना उड़ते समय लचक लचक खा रहे थे। तो बटरफ्लाई फ्लाई के जो पर होते हैं ना, वो बटरफ्लाई उड़ती है जब, तो सीधे ही सीधे दिखते हैं, मगर उसके पर ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ही बड़ी बटरफ्लाई है वो, और उसके पर ना लचक से खा रहे हैं। मैंने देखा, तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे मुझे तेरे को ना दर्शन दूंगा बटरफ्लाई में, तो देख लो गुरुजी ने दर्शन दे दिया। तो गुरुजी मुझे 2-3 दिन पहले बता देते तो वो दर्शन मुझे बाद में होते हैं। मैंने ये बात नोट करी है गुरुजी की, जब मुझे गुरुजी पहले ही बता देते हैं 2-3 दिन पहले, और वो चीज़ मुझे बाद में दिखती है 2-3 दिन बाद, या फिर हैंड टू हैंड। तो जब मैं मंदिर जा रही थी ना संगत जी, तो गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी, 07 की दी, और 777 की फिर ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, और 55, 22, 44 ऐसे कर करके गाड़ियाँ दिखाई बहुत सारी, हमारे सोसाइटी में खड़ी रहती है संगत जी। गुरुजी तो मेरे को पता नहीं कितना ब्लेस करते हैं। हाँ, और मैं आज सुबह जल चढ़ा रही थी, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे बताओ, सब लोग ना शिवलिंग पे कोई चने की दाल चढ़ाता है, कोई चावल, कोई काले तिल, कोई काली वो हरी मूंग, और पता नहीं कौन क्या क्या लौंग वोंग चढ़ाता है। मैंने कहा आप मुझे बताना कि शिवलिंग पे क्या क्या चीज़ चढ़ाते हैं, और कौन से दिन चढ़ाते हैं, तो मुझे बताना आप गुरुजी। तो मैं ऐसे कहते हुए ना, मैंने बोला ये चंदन पाउडर लाई थी, मैंने कहा यहीं से एक लोटा, मैं ना संगत जी मंदिर जाती ना तो बहुत सारा सामान लेके जाती हूँ टोकरी में, तो कभी कभी मैं हल्का सा कर जाती हूँ टोकरी ले जाने में। मैंने कहा आज तो कोई वो नहीं है त्योहार, मतलब आज कोई प्रोग्राम वो नहीं है, ना बुद्ध पूर्णिमा है, ना कोई आज फेस्टिवल है। तो मैंने कहा आज सिंपल लोटा लेके जाती हूँ, और लोटे में थोड़ा सा चंदन तिलक डाल के ना वो पाउडर, और उसके अंदर ही मिश्री डाल लेती हूँ, उसके अंदर जल डाल के गंगा जल मिला के ऐसे करके जल बना रही थी। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी मुझे बता देना। ऐसे करते करते बात करते करते मैंने जैसे ही चंदन पाउडर जल के अंदर डाला ना संगत जी, तो चंदन पाउडर ना ऐसे भुजता गया एकदम से, पानी में डिप होता गया, तो ना उसमें ओम बन गया बड़ा प्यारा छोटा सा। तो गुरुजी ने ओम की ब्लेसिंग दी, और ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। और मेरे सुबह गले में मैंने तिलक करा ना गुरुजी का स्वरूप से लगा के, और चरण स्वरूप से लगा के, तो मेरे ना
पहले तो सुबह मैंने तिलक स्वरूप से लगाया था गुरुजी के, तो वो तो मैंने अपनी बेटी के लगाया था। बाद में जब मैं पूजा करने लगी तो मैं नीचे बैठ के पूजा कर रही थी, गुरुजी के चरण स्वरूप नीचे रखे हुए हैं चौकी पे, तो मैंने उसी पे टीका लगा के अपने माथे पे लगा लिया, तो और गले पे। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे गले में भी ओम रूप की ब्लेसिंग दी। मुझे रोज कंटिन्यू रोज ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, रोज रोज ओम की ब्लेसिंग, ओम के रूप में दर्शन गुरुजी के, रोटी प्रसादा में और चाय प्रसादा में। चाय प्रसादा में संगत जी, जो चाय झूठी भी रखी रहती है ना घर में, जैसे मेरी बेटी ने पराठा डिप करके खा लिया, वो चाय मैंने साइड में रख दी कि चल भाई मेरा मन करेगा तो मैं थोड़ी देर में पी लूँगी इसे ना, 5-10 मिनट बाद गर्म करके। और जैसे मेरा मन नहीं करता कि चल भाई चाय रखी भी बहुत देर हो गई, मैं भूल गई, फेंक देती हूँ, तो संगत जी उस चाय में भी ओम बना देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं गुरु जी। और जैसे हम चाय फेंकते हैं रखी हुई, तो उसके तली में भी ओम के दर्शन मिलते हैं गुरु जी के। रोटी प्रसादा में भी ओम के दर्शन मिलते हैं गुरु जी के। और जैसे सब्जी को घुमा के मैं चम्मच को थाली पर रख देती हूँ ना, साफ थाली पे चम्मच रख देती हूँ, तो उधर भी मैं चम्मच उठाती हूँ, तो तब भी मुझे ओम रूप के गुरु जी के दर्शन होते हैं। और गुरु जी की ओम ब्लेसिंग तो मुझे पता नहीं ऐसे मिलती है, घर में गुरु जी के ऐसे दर्शन होते हैं जगह जगह पे, जगह जगह पे, मिनट मिनट में मेरे को हर जगह पे गुरु जी के ओम के दर्शन होते हैं। संगत जी इतना ब्लेस करते हैं, क्योंकि और फिर ना मैंने बहुत सी संगत से, मेरी जो बहन बहन है ना, वो कहती हैं हमें तो देते नहीं गुरु जी, तुझे ही बहुत देते हैं दर्शन ऐसे ना। तो मैंने फिर मेरे मन में आया, बताया गुरुजी ने एक बार सत्संग में कि ना मैं उनको ज़्यादा ब्लेस करता हूँ जिनके ऊपर संकट होता है। और मैं इतना, अब आदि संगत पे देखो संगत जी, आदि संगत पे संकट है, और आदि संगत सही है, जो ठीक हो गई है गुरुजी की कृपा से, जो बिल्कुल सही है, तो उनको गुरुजी जो है कभी कभी दे देते हैं, है ना, जब गुरुजी की इच्छा होती है दर्शन भी। और जो जिन संगत पे गुरुजी के संकट होते हैं ना, उनको गुरुजी रोज़ ब्लेस करते हैं। तो आज मैं सो रही थी संगत जी दोपहर में, तो मुझे सोते सोते गले में फंदा लग गया। तो क्या पता गुरुजी ने मुझे पहले ही इसलिए ब्लेस कर दिया हो कि इसके गले में फंदा लगेगा, और मुझे सांस नहीं आ रही थी, सांस की नली के उसमें मुझे फंदा लगा सोते सोते। और मैंने एक सत्संग भी सुना था, गुरुजी ने सुनवाया था कि एक आंटी थी, उन पार्लर वाली, उनको बहुत फंदे लगते थे, उनका बहुत सांस रुकता था, उनको हर चीज़ गले में अटकती थी, उनको बहुत फंदे लगते थे। तो वही फंदा मेरे को लगा सोते सोते, ना मैं कुछ खा रही हूँ ना मैं कुछ पी रही हूँ, फिर भी मुझे फंदा लग गया संगत जी। तो मेरे दिमाग में तुरंत ही वो सत्संग याद आया। तो इसका मतलब वो ये है कि हम पे कोई ना कोई संकट मंडराता रहता है। और भी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जिनको मैं लिखे थे, मैं भूल जाती संगत जी, अगर मेरे से और मुझसे कोई गलती शलती हो ना गुरु संगत जी, तो मुझे माफ कर देना। मेरे इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। और आज मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि शुक्राना का दिन है तो शुक्राना करियो। तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं तो बस पॉइंट टू पॉइंट यही बातें बता पाई हूँ। अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी और गुरु जी आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।